हम आए हैं हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन क्लब में और हमारे साथ हैं डॉक्टर पपेंद्र आर्य जी। अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। जी नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पपेंद्र आर्य है और मैं प्रोफेशनली इंटरनेशनल वेलनेस कोच हूँ। और बिफोर इस सिस्टम हर्बल लाइफ के में एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट था जो पिछले 28 साल से मैं लोगों की सेवा कराती तरती मानवता की सेवा कर रहा था। मेरा ये शौक था और साथ में मेरा प्रोफेशन भी था कि मैं लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद करता था। और जो कष्ट होते थे, दर्द होते थे, जो परेशान रहते थे, उनकी मैं हर तरह से हेल्प करने की मैं मदद करता था स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन इस काम को करते करते एज ए प्रोफेशन में थेरेपिस्ट होते हुए भी अपनी सेहत पर फोकस नहीं कर पाने के कारण मेरा ओवरवेट हो गया और जिसके कारण मैं ही स्वयं उन परेशानियों से घिर गया जिन परेशानियों को मैं दूसरों की ठीक कर रहा था। मेरे को एक मेरे मित्र के द्वारा इसके बारे में पता चला और वहां से मेरे को पता चला कि बिना दवा के अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल अपना करके साथ में अपने फूड में करेक्शन करके विदाउट मेडिसिन भी हम लाइफ टाइम अच्छे रह सकते हैं। सहज मुझे को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टर था। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और करके देखा तो मेरे में अमेजिंग चेंजेस हुए। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, मैंने अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव किया और अमेजिंगली मेरा जो ओवरवेट था जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, मैंने अपना 19 kg वेट लॉस किया और उसकी वजह से ओवरवेट की वजह से जो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे उन सबको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट किया। मैं अपने उस कोच के लिए, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। जब मैंने ये वजन कम कर लिया तो लोगों ने मेरे को ऑब्जर्व किया, समाज ने, और उन्होंने मेरे को पूछा कुछ कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने सीधी सी बताया। वहां से उस प्रोफेशन से जो इलनेस इंडस्ट्री थी वहां से मैंने वेलनेस इंडस्ट्री में अपना शिफ्ट किया और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, हजारों लोगों की मदद करता हूँ। इसका मैं परमात्मा का थैंक यू बोलता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसमें आनंद आता है। आपको क्या मोटिवेट करता है इसको और बढ़ाने के लिए, और इसमें आप एंटर कैसे हुए? मतलब आपने अपना वेट लॉस किया और आप हेल्दी हुए, तो आपने इसको स्टार्ट कैसे किया कि अब मैं भी अपना कुछ खोलता हूँ जिससे मैं भी और लोगों की मदद करता हूँ? मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया ये सब? जी मैंने जैसा बताएंगे कि वेट लॉस होता है, समाज का एक नियम है कि समाज हमें पैनी नजरों से देख रहा होता है। आप जो खा रहे हैं, आप जो पहन रहे हैं, जैसी आपकी लाइफ स्टाइल है वो देख रहा होता है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोज रोज अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग कहते हैं अरे वाह, इनका तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है। और आप रोज ऑर्डिनरी रहते हैं तो भी लोग कहते हैं कि कुछ कमी आ गई है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है। मेरे को लोगों ने अच्छा देखा, घटते हुए देखा, लोग मेरी एक्टिव लाइफ को देखा, मेरी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई तो लोगों ने मेरे को पूछा। दूसरा, जो फायदा मेरे को इस सिस्टम में आके मिले हेल्दी होने से, तो वो मेरे को खुशी मैं रोक नहीं पाया। मैंने लोगों को भी बताया और मैंने कहा कि मैं उस जगह पर भी तो अपनी आजीविका के लिए यानी कमाई के लिए अर्थात अर्निंग के लिए कुछ तो प्रयास कर ही रहा हूं। मैंने उस प्रोफेशन को धीरे धीरे टाइमिंग कम की और धीरे धीरे मैंने इधर लोगों की मदद ज्यादा शुरू की जिससे मेरे को पैसे भी आए और साथ में लोगों की दुआएं भी मिली और मेरे को हैप्पीनेस मिली। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपने ये स्टार्ट किया, आपने लोगों से मिले और आपने क्लब खोला, यहाँ लोग आते थे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आ गए होंगे या फिर आपने तुरंत ऐसे हेजिटेशन होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप डॉक्टर हैं तो कम्युनिकेट कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी एक एटमोस्फेयर कैसे क्रिएट किया आपने वहां पर अपने क्लब में? जी इसके लिए क्या था कि जैसा कि मैंने अपने पहले जाकर के सीखा इसे, क्योंकि मैंने बताया ना पहले मैं इलनेस इंडस्ट्री में वर्क करता था, बीमारियों को ठीक करता था, लेकिन ये वेलनेस थी। इलनेस से वेलनेस के लिए वो सिर्फ पूरा का पूरा सेगमेंट अलग था। मैंने यही अपने माइंड सेट किया कि वो जिसकी मैंने एजुकेशन ली है, जिसकी मैंने पढ़ाई की है वो इलनेस की है, लेकिन वेलनेस के लिए मुझे फिर से सीखना पड़ेगा।
सो मैंने इसकी ढेर सारी ट्रेनिंग नेशनल, इंटरनेशनल, अमेरिका, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैंने कई मल्टीपल सिटी में जाकर के और कंट्री में जाकर ट्रेनिंग ली। और तो वहां से ये मेरे को लगा कि लोग सक्सेस हो रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर रहे हैं, इसमें बहुत बढ़ने के चांस हैं। सो आकर के जब मैंने शुरू किया तो लोग तो कम ही थे और सहज विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। तो मैंने, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, किसी काम को करने के लिए उस व्यक्ति का विजन होना चाहिए कि वो उसकी कहां तक जा सकता है। सो मेरा विजन क्लियर था, क्योंकि मैंने सक्सेस लोगों को देखा था। इसलिए पहले 2-4 लोग ऐसे आए, मैंने उनको रिजल्ट क्रिएट कराया और उनको एक एटमॉस्फेयर दिया हैप्पीनेस का, उनको अच्छा लगा, उनके सारे से और लोग आते रहे, रेफरल मिलते रहे और मैं अपनी जगह पर और कंसिस्टेंटली नए लोगों पर वर्क करता रहा, जिससे मेरा क्लब आज बहुत अच्छा हो गया। मतलब चैलेंज ये था कि आप पहले ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे लोगों का जी। और आपने वो क्रिएट कर दिया। और इसका रिवॉर्ड मतलब आपको कैसे मिला? क्योंकि मार्केटिंग के लिए लोग एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उसको, तो आपने वो एडवर्टाइजमेंट कैसे किया? जी। सो इसमें ये हमारी वेलनेस इंडस्ट्री जिसमें, या हमारे न्यूट्रिशन क्लब कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। हम एडवर्टीज नहीं करते हैं, हम रिजल्ट शेयर करते हैं, हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। सो हमारे पास दिखावा कम, ओरिजिनलिटी ज्यादा है। जैसे धीरे धीरे हम कहने की अपेक्षा करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हमने वो करके दिखाया, हमने अपना हेड टर्निंग रिजल्ट, और साथ में जो मेरे संपर्क में आए, मेरे मित्र, मेरी फैमिली मेंबर, तो उनको सबसे पहले मैंने किया। मैंने अपनी वाइफ का वजन 24 किलो वजन कम किया, अपने बेटे का 16 किलो बढ़ाया, साथ में फिर अपने भाई की मिसेज का, अपनी सिस्टर का, और फिर अपने और फ्रेंड्स का। तो इस तरह से एक जो है कम्युनिटी बनती चली गई। और इन लोगों को जब मेरे पास इनको बोलने के लिए मेरे रिजल्ट्स थे कि मैंने इनको ठीक किया है, और उन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छा देख करके उन्होंने भी मेरे को रेफरल देना शुरू किए। एक बहुत अच्छा इस तरह से ये क्रिएट हो गया सर। आप इसमें मतलब अपने इस न्यूट्रिशन क्लब में सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके लिए सक्सेस क्या है यहाँ पर, और आप उसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? ओके। सक्सेस का मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति को 2 चीजें हमेशा चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है हमेशा, जब तक वो जिंदा रहे तब तक कामना करता है मैं हेल्दी रहूं। दूसरा चाहता है हेल्दी तो मैं रहूं, लेकिन मेरे पास पैसा, साथ में दुआएं और हैप्पीनेस रहे, मैं खुश रहूं, मेरे पास सब कुछ रहे। इस इंडस्ट्री का मैं एक खास पॉइंट ये है कि इसमें आकर के मेरी हेल्थ अच्छी हुई, और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं स्वस्थ रहूं। तो स्वस्थ रह सकता हूं क्योंकि अमेजिंग न्यूट्रिशन मेरे पास है। दूसरी, एक कम्युनिटी चाहिए, एक माहौल चाहिए। न्यूट्रिशन क्लब एक माहौल देता है हैप्पीनेस का, स्ट्रेस रिलीज करता है, खुश करता है। इसमें लोगों को देने के लिए जब मैं सेटिस्फाइड इससे हुआ कि जब लोगों की कराहट दूर हुई, लोगों की तकलीफ दूर हुई और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो उन्होंने मेरे को दुआएं दी। उनके चेहरे पर जो हंसी आई, उनके होठों पर जो मुस्कुराहट आई, मेरे को और ज्यादा इंस्पायर कर रही थी और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। और मैं चाहता हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि संसार में कुछ भी मिलता है तो करे से मिलता है, कुछ भी सर्विस से मिलता है। ऐसे कहिए, एक पंडित को भी दक्षिणा तब मिलती है जब वो कथा करता है, तो बिना करे कुछ नहीं। मैं यहाँ पर मेहनत करना चाहता हूँ, लोगों को ठीक करना चाहता हूँ, हैप्पीनेस उनकी देना चाहता हूँ। जब मैं कुछ दूंगा तो लोग उसके बदले मेरे को बहुत सी चीजें देंगे। ये मेरा एक मिशन है, इसको मैं चला करके हमेशा हमेशा के लिए मैं एक अच्छा और हैप्पीनेस रखना चाहता हूँ, यही मेरी सफलता है। आप जैसे आपने ये इंडस्ट्री बिल्डअप की, मतलब अपना यहाँ पर क्लब बनाया, यहाँ लोग आए, उन्होंने रिजल्ट देखे और लोगों को बताया, तो मेनली आपकी मार्केटिंग आपके जो गेस्ट होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, वही कर देते हैं। जी। तो कई लोग तो ये भी बोलते होंगे, जब बताते होंगे कि
इनके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होता होगा, या फिर अगर हम डॉक्टर से भी पूछें तो वो ऐसे बोल देते हैं कि ये आगे जाके तुम्हारी किडनी खराब कर देगा, या ये तुम्हारे बॉडी पार्ट बेकार कर देगा, तुम ये मत खाओ, ये अभी तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम जैसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी बॉडी खराब करता जाएगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए ये है कि हमारा साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है जो दुनिया के सबसे पहले तो आप खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और यूज करने से पहले या किसी कॉन्सेप्ट पे जाने से या किसी सड़क पर चलने से पहले उसका पता कर लेना चाहिए कि ये आगे जाके कहीं खराब तो नहीं है। ये हाईवे है, अच्छा है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने इससे पहले उन चीजों का खूब अच्छे से जाना, पहचाना, समझा कि ये न्यूट्रिशन कैसा है। ये साइंस बेस्ड है। दुनिया के सबसे टॉप डॉक्टर साइंटिस्ट 300 से ज्यादा, जिसमें 50 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं, उनकी देखरेख में ये तैयार होता है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया। साथ में जो मेरे से पहले मेरे कोच 15 साल से ले रहे हैं, उनके कोच लगभग 20 साल से ले रहे हैं, लगभग 45 ईयर्स से ओल्ड ये सिस्टम है। तो मैंने देखा कि 45 साल से जो सिस्टम चल रहा है वो निश्चित ही अच्छा है। और मेरी आंखों के सामने क्यों प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो सामने दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है तो निश्चित ही उसमें कुछ खासियत है। इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वहां पर भरोसा जमा, और इसी को लेकर के जब लोगों ने कहा तो देखो ये उसी तरह से है कि लोग तो दुनिया में कुछ भी कहते हैं, लेकिन फैक्ट्स होने चाहिए। मेरे पास फैक्ट्स थे दिखाने के लिए और खुद यूज किया, इसलिए मेरे पास प्रैक्टिकल था, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी, इसलिए मैंने इसको किया। और लोग जो कहते हैं कि जैसे मैं किसी से मैथ का सवाल पूछूं और वो संस्कृत जानता हो तो वो बता नहीं पाएगा, उतना ही बताएगा जिस विषय में वो जानकार है। तो सत्य को जानना और पहचानना चाहिए, और जिसको जरूरत होती है वो आता है, और सत्य की हमेशा जीत होती है। मेरी हमेशा जीत होती है क्योंकि मैं सही और करता और बोलता। जो वो यहाँ पर आते हैं लोग, तो उनको ठीक कैसे किया जाता है? मतलब यहाँ कोई एक्सरसाइज होती है, कुछ दवाई दी जाती है, या क्या होता है? जब लोग मेरे पास यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने यानी बॉडी एनालिसिस करते हैं कि आखिर इनको ये परेशानी क्यों हुई है, कारण का पता करते हैं। कारण का पता जब हो जाता है तो जैसे एक्सेस फैट है या जो भी है, तो हम उन्हें न्यूट्रिशन, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन देते हैं, यानी ब्रेकफास्ट उनका हम यहाँ पर कराते हैं, और साथ में एजुकेशन देते हैं कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। तो उनकी लाइफ स्टाइल को हम चेंज कराते हैं। दोपहर के खाने को, शाम के खाने को ट्रैक करते हैं, उनका फोटो मंगाते हैं, और सुबह का न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट हम कंप्लीटली रिप्लेस करा देते हैं। अर्थात वो इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन है कि जो बॉडी को एक बार में चाहिए जितना न्यूट्रिशन, जो चाहिए वो उसमें है, और जो नहीं चाहिए वो उसमें नहीं है। ऐसा न्यूट्रिशन, एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उन्हें हम फिट कर देते हैं। okay. और जैसे यहाँ पर सिर्फ मोटा या पतला होने के लिए आते हैं लोग, या फिर और कोई भी चीज होती है? वेरी गुड, आकांक्षा आपका बहुत शानदार सवाल है। क्योंकि न्यूट्रिशन किसी बीमारी को ट्रीट की और डायग्नोज करने का कोई दावा नहीं करता, लेकिन न्यूट्रिशन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे श्वास जिंदा रहने की हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, फैट आदि सारी की चीजों की रिक्वायरमेंट है। ये जब इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी होती है तो बॉडी अच्छा फील करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। ये तो ओवरवेट है तो वजन उसका घटता है, वजन घटाने के लिए भी है, और ये अंडरवेट है तो उसका वजन बढ़ता है क्योंकि कैलोरी माइनस है। लेकिन कुछ लोगों का वजन ठीक होता है, लेकिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण उन्हें ढेर सारे डिजीज से, ढेर सारी परेशानियों से वो बॉडी सफर कर रही होती है। जैसे उसकी पूर्ति होती है तो वो अच्छे होने लगते हैं। न्यूट्रिशन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और इसी से हम जिंदा हैं, इसी से हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। यहाँ सब तरह के लोग आते हैं हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए। और मतलब ऐसा क्या है प्रोडक्ट में जो उनको हेल्दी कर देता है? मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं? क्या वो सेहत के लिए सही है या फिर थोड़ा सा हार्म करेंगी? कोई हार्मलेस सब्जेक्ट तो नहीं है इसमें? इसमें कोई भी हार्मलेस सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? कि हम नेचुरल फूड दे रहे हैं। जैसे हम दाल, रोटी, सब्जी ये सब घर में खाते हैं, तो उसी तरह से 10 दाल, रोटी, सब्जी जरूर खाते हैं, रोटी खाते हैं,
या अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो अनाज में आजकल देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स इतने इतने डाले जा रहे हैं, तो उनके नुकसान बॉडी को होते हैं। यूरिया डाला जाता है, ढेर सारे केमिकल सब्जियों में लगाए जाते हैं, फ्रूट्स में लगाए जाते हैं। तो लेकिन हमारे, क्योंकि उनका उद्देश्य है, वहां पर उद्देश्य है मार्केट का कि मेरी एक किसान का या जो ग्रो कर रहा है किसी फसल को उगाने वाले का, कि मेरा ये फसल ज्यादा मात्रा में हो, क्वालिटी ज्यादा हो, जिससे वो ज्यादा सेल हो, उससे मेरे पैसे आए, मेरे घर का खर्चा चले। उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि इसे खाने वाले को बहुत ज्यादा लाभ हो, वो बहुत हैप्पी हो, उसके बच्चे बहुत खुश हो। लेकिन यहाँ पर हमारी कंपनी का और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा प्रोडक्ट और हमारे क्लब में जो लोग आए वो तुरंत उनको अच्छा फील हो, हैप्पीनेस आए, वो अच्छी परफॉर्म करें, उनकी परेशानियां दूर हों। तो दोनों के ऑब्जेक्ट, दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो हमारा अच्छा उद्देश्य है, इसलिए इसमें कोई हार्मफुल चीज नहीं देते। बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट, एक शब्द आता है मेडिकल साइंस में RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो डेली कितनी जरूरत है, जैसे प्रोटीन पर डे कितना प्रोटीन चाहिए, पर डे कितना फैट चाहिए, पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर डे कितना विटामिन चाहिए, पर डे कितना मिनरल्स चाहिए, तो वो उसको हमने कैलकुलेट करके, साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है, इसलिए इसमें हमारे प्रोडक्ट में होता है, हम देते हैं, उसकी पूर्ति होती है और वो अच्छा फील करते हैं। मतलब ये दवाई नहीं है, ये आपके लिए न्यूट्रिशन खाना है।